नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं तिरंगा सम्मान यात्रा रैली के साथ। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज तिरंगा सम्मान यात्रा रैली निकाली गई। विद्यार्थी परिषद ने आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया। ये तिरंगा सम्मान यात्रा ग्रीनफील्ड से शुरू होकर पब्लिक पार्क तक गई। ये यात्रा हर साल गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है, जिसमें देश विरोधी शक्तियों को जवाब देने का प्रयास किया जाता है। विद्यार्थियों का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य देश विरोधी शक्तियों को जवाब देना है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। वंदे मातरम। सनक श्रीवत्स, प्रदेश मंत्री जम्मू कश्मीर। आज की जो हमारी जो तिरंगा सम्मान यात्रा है, ये विद्यार्थी परिषद के लिए कोई नया चीज़ नहीं है और कोई ऐसा नहीं हम किसी उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं। हम हर वर्ष की भांति गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हमारी कुछ रैलियां पहले रहती हैं और कुछ गणतंत्र दिवस के बाद भी हम रैली निकालने का काम करते हैं। उसी के माध्यम से एक रैली का निकालने का हमारा एक निर्णय है, जो आज ग्रीनफील्ड से शुरू होगी और पब्लिक पार्क तक जाएगी। इसका सीधा सीधा उद्देश्य जो देश विरोधी शक्तियाँ जो भारत के अंदर है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो समय समय के अंदर अपने यहाँ कहीं ना कहीं अपने आप का अस्तित्व की लड़ाई जो जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ी है, अपने आप को दिखाने का प्रयास करती हैं, उन्हें सीधे सीधा जवाब देने का काम ये तिरंगा रैली करेगी। और इस तिरंगा रैली से हमारा सीधा सीधा उन सभी जो देश विरोधी शक्तियाँ, उनको एक मैसेज देने का काम है कि तिरंगा यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर निकलेगी। जिस प्रकार से हम देखें कि पुंछ के अंदर भी हमारी तिरंगा यात्रा हुई है, गुलमर्ग के अंदर भी हमारी तिरंगा यात्रा हुई है, नौशहरा के अंदर भी हमने तिरंगा यात्रा की है, और पूरे जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारत के अंदर हम लोग तिरंगा यात्रा करने का काम करते हैं। और उसी उद्देश्य को लेकर हमारी ये तिरंगा यात्रा रहने वाली है। जम्मू कश्मीर प्रदेश के प्रवक्ता विक्रम मल्होत्रा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों और उनके वादों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियां दिल्ली के लोगों के हित में नहीं है और उनके वादे झूठे हैं। आप जानते हैं जिस तरह दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली के चुनाव में और आम आदमी पार्टी को लेके एक शेर मेरे जहन में आता है। दाग देहलवी साहब का शेर है, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतज़ार किया। ये वो इंतज़ार जो मासूम बेबस लोग जिनके साथ झूठे वादे चुनाव में किए जाते हैं, और ख़ासकर जो आम आदमी पार्टी है वो इन ऐसे वादे करने के लिए मशहूर है। और चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वादे हों, और आज यही कारण है कि आज जो दिल्ली के मतदाता हैं उन्होंने ये मन बना लिया है कि दिल्ली में बदलाव लाना है, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनानी है। और आप देखेंगे कि चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो यही झूठे वादे जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए, चाहे वो विकास को लेके हो। आज आप देखिए किस तरह से पहले यमुना जी को 2025 तक बिल्कुल साफ करने की बात की, वो अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद जो बारिशों में दिल्ली में पानी खड़ा हो जाता है, उससे मुक्ति दिलाने की बात हुई, वो नहीं हुआ। प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने की बात हुई, वो आज तक नहीं हुआ। और स्कूल ऐड करने की बात हुई, कॉलेजेस ऐड करने की बात हुई, हॉस्पिटल नए बनाने की बात हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में जो आम आदमी पार्टी का कार्यकाल रहा है, उसमें केवल और केवल वादे, झूठे लुभावने वादे किए गए लोगों से। और चाहे पंजाब में सरकार बनी, 1000 प्रति परिवार को राशि देने का, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का की बात हुई, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको रिस्टोर करने की बात हुई, वो आज तक नहीं हुई। और नशा मुक्त पंजाब बनाने की बात हुई, वो नहीं हुई। दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा जो है केजरीवाल जी ने किया था, वो नहीं अभी तक पंजाब को मिला। उसी तरीके से दिल्ली में भी जिस तरह से वादे किए गए थे, तो ये जो वादे, लुभावने वादे, लोक लुभावने वादे पार्टियां करती हैं चुनाव को देख के, और उनको पूरा करने में सक्षम नहीं होती। सक्षम इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके लिए जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं, जो धनराशि चाहिए उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो मुफ्त की स्कीम, जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात ये करती हैं, ये पार्टियां करती हैं, तो वो जब सत्ता में आ जाती हैं तो वो उनको पूरा नहीं कर पाती। जम्मू कश्मीर के सतगुरु कबीर सभा ने आज प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें जम्मू कश्मीर की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की घोषणा की गई, जो पूरे क्षेत्र में अपना काम करेगी और आगामी समय के लिए एजेंडा तैयार करेगी। मैं शमशेर चंद, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर सतगुरु कबीर सभा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने प्रेस क्लब में रखी है, उसके दो मुद्दे थे। एक तो हमने अपने जम्मू कश्मीर की जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको लॉन्च किया। दूसरा हमारे कुछ मुद्दे थे सभा के, जिसके अकॉर्डिंग हमें कोर्ट में भी जाना पड़ा, और उसके जो आर्डर थे उसके भी आप पे आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि हमारे समाज में और हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट साहब थे उनके लिए एक मैसेज था
इस मैसेज में ये था कि हमने जो कमेटी आज लॉन्च की है वो जम्मू कश्मीर में पूरी जगह अपने काम करेगी और आने वाले जो टाइम के लिए एजेंडा तैयार करेगी। एजेंडे के तहत हम लोग अपने लोगों की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें, ये हमने एजेंडे जो आज तय किए। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर ने 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया, जो पालतू और पशुपालकों को महीने दर महीने मार्गदर्शन प्रदान करेगा। Today we gather here for the inauguration of departmental calendar. This calendar is not just the collection of dates or the collection of months. This calendar reflects the department's vision, the journey, and the collective efforts of the departmental employees here. ये कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर परमिंदर सिंह सूदन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें अतिथि विशेष के रूप में सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक शाहनवाज बुखारी मौजूद रहे। डॉक्टर सूदन ने इस पहल को पशु स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि ये कैलेंडर पशुपालन की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक अहम कदम है। जो हमने कैलेंडर लॉन्च किया, इसका मेन मकसद है, टू बी फ्रैंक विद यू, मेन मकसद ये है कि जो हम इसमें जो एडवाइजरीज, जैसे सर्दी के मौसम में हमें क्या करना है, जनवरी के मौसम में जानवरों का रखरखाव कैसे करना है, आगे आने वाले टाइम में क्या करना है, वो सारी बातें मंथ वाइज, जो मंथ का होगा पेज, उस महीने का पेज, उसमें सारी एडवाइजरी वगैरह दी गई हैं। उसके साथ साथ हमारे जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटी हैं उनको भी दर्शाया गया है, ताकि लोगों को ये पता चले हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, और साथ में अपने जानवरों का रखरखाव भी अच्छी तरह से कर सकें। आपने ठीक बोला, हर तरह से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कभी। और इसमें मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी पब्लिक को टाइम टू टाइम अवेयर करते रहिएगा, ताकि हमारा ये अभियान ठीक ठाक चलता रहे। इससे जानवर भी हेल्दी रहेंगे और जो पेट्स के ओनर हैं वो भी ठीक ठाक रहेंगे। अब उनको यही गुजारिश कीजिएगा कि अपने पेट्स को टाइम पे डिवर्मिंग और टाइम पे वैक्सीन करवाएं, ताकि ना उनकी लाइफ को जो खतरा हो, जोखिम हो, ना ओनर की लाइफ को। गांधरबल के उरपाश इलाके के निवासियों ने अपनी सड़क की मरम्मत की मांग की, जो पहले जल शक्ति विभाग द्वारा खुदाई के कारण खराब हालत में है। सड़क की मौजूदा स्थिति बेहद खराब है और उबड़ खाबड़ है, जिससे वाहनों और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क को जल्द से जल्द मैक्टिमाइज किया जाए, ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। ये मांग क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को उजागर करती है। डार नाव सड़क हूं मसला, यह सड़क त्रा पाइप यह सड़क पत गए पाने लुक मजबूर यह सड़क पाइप बंद करने खतर सत कोर बंद कहें, सड़क थोक हिरमी नाई कर पे दोक त्रो मैगडम त्रोक वनिस तान कहें। गई दफ्तर पे वन कल सुबह वन कल पे नसा कोर वनिस तान ये गोर तम पे गई गांधरबल DC सोबस तमिस वो मगर गोर गो यह सान सड़क कहें। वो कर अपील खासकर चीफ मिनिस्टर उमर सोबस बे गवर्नर सोबस अपील कर ये सान सड़क करो गोर, यह ठीक गई। नाव उरपश हल्का उरपश तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट गांधरबल उरपश मज कम अज कम चूल 6-7 हथ ये सड़क बन सड़क बनम तेल त्रित फुल त्रोमुत RNB पत कर पतम लटि पथ मतलब मार्च अप्रैल जूनस मज त्रो ये किन पाइप दोप सो त्रो पे तेल नो यह बनम रिजर्वेशन बनमुत हर कन बन तमें पाइप आन यपर किन त्रायक पे दोपो ओतर तम त्रो तेल वन दिमो रोलर वन दिमो क्या पे दुतम रोलर न त्रो तेल अच्छा प्रॉब्लम यह बोड़ महल मतलब मोज बेन कूर बेमार गाड़ी हेकान पकित इंसान हेकान पकित इसलिए कर गवर्नमेंट अपील करान RNB वाले करान अपील खास कर चीफ मिनिस्टर MLA गांधरबल चीफ मिनिस्टर सोन अगर रोलर पार्टमेंट नंबर सोन त्रेशवनी अपील करान खास कर गवर्नर से अपील करान मेहरबानी कर तुम खसन कह अफसर सतन योर तम वो सड़क हालात। लोगों के मुद्दों को उजागर करते हुए MLA कंटेस्टेड यूनाइटेड फोरम जम्मू कश्मीर ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को बुजुर्गों, विकलांगों और असहाय लोगों की पेंशन बढ़ानी चाहिए। ये उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
इसके साथ फोरम के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद ने ये भी कहा कि सरकार को दैनिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित करना चाहिए, जो उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। ये जो फोरम बनाया है, इसमें 4 बड़े लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हैं। सबसे पहले हम एकता का संदेश देना चाहते हैं। दूसरा ये है कि जो हमने अभी इलेक्शनें लड़ी थी, हम हार गए हैं, कुछ हम में से जीत गए हैं। सबका अपना अपना मैनिफेस्टो था। जो असेंबली में पहुंच गए हैं, उनका अपना मैनिफेस्टो था। वो लागू करेंगे या नहीं करेंगे वो खुद जानते हैं। हम पब्लिक के पास गए थे, हमने भी लोगों से कुछ वादे किए थे जो कि लोगों की ज़रूरत थी, वो आज भी लोगों के मुद्दे हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी कमीशन की डिमांड करते हैं, जो कि 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद गवर्नमेंट में ये बना भी था और बहुत अच्छे नताइज आए थे, लेकिन उसके बाद वो अब काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन को दोबारा चालू किया जाए, उनको शुरुआत की जाए और पूरे अख्तियारात के साथ दिया जाए। दूसरा हमारा ये है कि जो वक्ती तौर पर गवर्नमेंटों ने, सरकारों ने रिजर्वेशन के गिफ्ट दिए हैं, जैसे कि RBA और ST2, हम ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है SC, ST, OBC, हम उसके वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो वक्ती सरकारों ने गिफ्ट दिए हुए हैं, इनको रोका जाए ताकि सोसाइटी में बिल्कुल इंसाफ और काबिलियत के आधार पर जो भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो वो काबिलियत के आधार पर की जाए। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि ये जो ओल्ड एज पेंशन है, विधवा पेंशन है और डिसेबल पेंशन है, ये प्रोसेस इतना लंबा किया हुआ है कि ये लोग मजबूर अपने डॉक्यूमेंट तक नहीं पूरे कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उसको आसान बनाया जाए और 1000 रुपये से कुछ नहीं बनता है, उसको 5000 रुपये तक किया जाए। चौथी हमारी डिमांड है कि ये जो डेली बेजर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, 61,000 के तकरीबन थे जबकि उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ही सबकदोश हुई थी। हम चाहते हैं कि वो आज तक अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और हर दफ्तर में काम कर रहे हैं और वहाँ जहाँ भी वो रूरल एरिया में भी काम कर रहे हैं। तो हमारी पुरजोर दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी और चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से भी दरख्वास्त है कि ये रियासत के बाशिंदे हैं और इन लोगों ने सिविल सोसाइटी की बहुत मदद की और तब की जबकि सरकार यहाँ पर नहीं थी, हालात बुरे थे। बहुत सारे हालात बुरे होने के बावजूद इन लोगों ने पुरजोर काम किया। तो लिहाजा हम सबकी पूरे नुमाइंदों की हमारी अपील है कि सबको सब को परमानेंट किया जाए और सिविल सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जो है जम्मू कश्मीर में दिया जाए। मेरठ साहब में डॉक्टर अमित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 5 बेडेड डायलिसिस सुविधा शुरू। ये सुविधा गुर्दों की बीमारी से पीड़ित मरीजों को उन्नत और सस्ता उपचार प्रदान करेगी। इस अवसर पर बोलते हुए हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अमित वैद ने कहा कि गुर्दे की बीमारी के बढ़ते बोझ के साथ मेरठ साहब में एक स्पेशलिस्ट डायलिसिस सेंटर की आवश्यकता अनिवार्य थी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मरीजों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्ता डायलिसिस देखभाल प्रदान करना है ताकि उन्हें लंबी दूरी की यात्रा ना करनी पड़े। मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो हमने मशीन्स लाई हैं डायलिसिस के लिए, 5 बेडेड डायलिसिस है हमारा, तो ये लेटेस्ट मशीन्स हैं और इसमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। डिजिटलाइज है सारा और बिल्कुल ही बेहतरीन किस्म की मशीनें हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ के जो फार फ्लंग एरिया के लोग हैं जो कि सिटी साइड नहीं जा सकते या दूर नहीं जा सकते, वो यहाँ पे आएँ और अपने डायलिसिस जिनको ज़रूरत है वो फ़ायदा उठाएं इस टेक्नोलॉजी का। ये कभी कभार इमरजेंसी पड़ जाती है तो जैसे अस्पताल के लिए जाना पड़ता है तो काफ़ी दूर पड़ता है, तो उनके लिए यही एक 24/7 इमरजेंसी। ये 24/7 है मिरन साहिब में डॉक्टर अमित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और एक और बात है कि ये 4 to 5 आवर्स का प्रोसेस रहता है इसमें, तो हम 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, सुबह और शाम को।
और कॉस्ट वाइज भी बड़ा इकोनॉमिकल है, और बहुत जल्द हमारी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि वो स्टार्ट होने वाली है। तो ये थी जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरें। फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।